हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज की जो मेरे 3 फेवरेट जॉनर का मिक्सचर है। पहला तो है सर्वाइवल ड्रामा, दूसरा है साइकोलॉजिकल थ्रिलर और तीसरा है मिस्टीरियस एलिमेंट्स जो बढ़िया वाले यहाँ पर ऐड किए गए हैं। एक और बड़ा प्लस पॉइंट इस सीरीज का ये है कि ये हिंदी लैंग्वेज की इंडियन सीरीज है। जनरली इंडियन सीरीज में या फिर कहीं सर्वाइवल ड्रामा में इस तरीके की इन डेप्थ रिसर्च नहीं दिखाई जाती है। ये कह सकते हैं कि इस सीरीज के अपने हाई और लो मोमेंट्स हैं। कहीं कहीं पर डायरेक्शन, स्टोरी, कॉमेडी और एक्टिंग फिनोमिनल है सीरीज की और कहीं कहीं पर मीडियोकर है। लेकिन जो फिनोमिनल वाला सेक्शन है ना, उसमें लॉजिक, रीजनिंग, इन डेप्थ रिसर्च दिखती है और मज़ा दिला देती है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। इसमें 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड का रन टाइम लगभग 1 घंटे के आसपास का है, तो बढ़िया टाइम लेकर बैठिएगा। देखिए, अपने करोड़ों साल के एवोल्यूशन के बाद भी शायद इंसान ये सीख नहीं सका है कि नेचर को वो उतना ही जीत सकता है जितना वो चाहती है। उसके द्वारा दिए गए मौक़ों को जब हम अपनी जीत समझने लगते हैं और उसे अलग अलग नाम देते हैं, चाहे हम चार्ल्स डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम दें, रेशल स्ट्रगल कहने लगे या फिर स्ट्रगल बिटवीन रिच एंड पुअर कहें, लेकिन अंत में विजय नेचर की ही होती है। नेचर विंस, ये तो लॉक ही कर दिया जाए। और यही इस सीरीज काला पानी में दिखाई जा रही है। शायद मैंने अभी तक नाम नहीं लिया है। काला पानी का नाम आते ही हमें वो नारकीय आत्माओं वाली सज़ा याद आ जाती है, जिसमें कुछ लोगों को एक ऐसी जगह भेजा जाता था जहाँ पर बस ईंटों की दीवारें नहीं हुआ करती थी, पानी की दीवारों से भी वो घिरे रहते थे और शायद ही कभी वहाँ से निकल पाते हों। तो यहाँ पर एक LHF-27 नाम की बीमारी फैल गई है। ये 27 इसलिए कही गई है क्योंकि ईयर 2027 दिखाया गया है। सो अब क्या ग्राउंड जीरो था, किस कारण ये बीमारी फैली और कहाँ तक ये चीज़ें खींची जाएंगी और लोग अपने सर्वाइवल के लिए किस हद तक जाएंगे, इसे इस सीरीज़ में दिखाया जा रहा है। सो पूरा एक्सपीरियंस मेरा क्या रहा है सीरीज़ को लेकर मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको इस सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नहीं आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो और दिस सीरीज़ काला पानी, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर में महोत्सव होने वाला है। वहाँ पर लोकल्स मौजूद हैं, वहाँ के नेटिव पीपल उराका हैं जो कि जंगल में रहते हैं, वो मौजूद हैं। पोचर्स हैं जो हमेशा की तरह जंगल पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। एटम नाम की कंपनी जो कैपिटलिस्ट का एकदम क्लीशे एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, वो यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर को एक्सप्लॉइट कर रही है अलग अलग तरीके से। और मौजूद है हज़ारों हज़ार संख्या में सैलानी जो कि महोत्सव एंजॉय करने के लिए आए हैं। अब ऐसे में एक अजीब तरीके की बीमारी यहाँ कुछ लोगों में फैल जाती है, जिसके सिम्टम्स शुरू में नॉर्मल लगते हैं, स्किन इन्फेक्शन के साथ आते हैं और चले भी जाते हैं, फीवर खत्म हो जाता है, लेकिन उसके 2 दिन बाद लोगों की मौत होनी शुरू हो जाती है। अब कुछ ही लोग मिले हैं, सो एज सच बहुत ज़्यादा लोगों में पैनिक नहीं किया जा सकता है, ऐसे पेंडेमिक घोषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ की जो हेड डॉक्टर है, डॉक्टर सिंह, उनको शक हो जाता है क्योंकि वो अभी कोरोना से होकर गुजरी हैं, तो उन्हें पता है कि ये कुछ सस्पिशियस टाइप की बीमारी फैल रही है। सो वो महोत्सव को लेकर चिंतित हो जाती हैं और वो सैंक्शन नहीं कर रही होती हैं महोत्सव को। लेकिन लोगों का प्रेशर पड़ता है, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, कॉर्पोरेट वाला प्रेशर पड़ता है, पुलिस का प्रेशर आता है, जिसकी वजह से फाइनली महोत्सव में हामी भरी जाती है। अब बात धीरे धीरे गंभीर हो जाती है, ये बीमारी ज़्यादा लोगों में फैलने लगती है, ज़्यादा लोगों की डेथ होने लगती है। डॉक्टर सिंह को ग्राउंड ज़ीरो मिलने भी लगता है, वो बीमारी की जो जड़ है उस तक काफ़ी हद तक पहुंच जाती है। जो बीमारी कुछ ही लोगों में सीमित रखी जा सकती थी, हम कोरोना से ये समझ सकते हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ना होने की वजह से और लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस का हवाला देकर कि कितना नुकसान होगा महोत्सव ना होने की वजह से, वो हज़ारों लोगों में फैल जाती है। और फिर क्या कुछ होता है ये आप सीरीज़ के माध्यम से देखेंगे ही कि ये बात कहाँ तक बढ़ जाती है। एक फैमिली यहाँ पर दिखाई गई है जो बोकारो से टूरिस्ट की तरह आए हैं, वो किस हद तक टूट जाते हैं, क्या कुछ उनके परिवार के साथ होता है। बाकी और भी बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, सब प्लॉट्स हैं, जिनको देखकर आपको ह्यूमन माइंड में क्या कुछ चलता रहता है और वो किस हद तक जा सकता है, उसके दर्शन हो जाएंगे। बात करते हैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स की। जो सबसे पहला और बड़ा पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का लगा है वो इसकी स्टोरी। दो ये बहुत क्लीशे तरीके से शुरू होती है कि एक कॉर्पोरेशन है जो कि यहाँ के रिसोर्सेज और पीपल को एक्सप्लॉइट कर रही है, पोचर्स हैं, नेटिव्स का कोई ध्यान नहीं रख रहा है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और लोग बस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, नेचर से किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन पहले ही एपिसोड के एंड में मेकर्स बहुत ही बोल्ड स्टेप ले लेते हैं और उसके बाद मुझे लगता है कि ये सीरीज़ प्रॉमिसिंग निकलेगी, कॉज यहाँ पर जो ये चीज़ें करी गई हैं ये हल्के फुल्के लोगों की बस की बात नहीं। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन था उस पर मेकर्स खरे उतरते हैं, एक के बाद एक आपको हर एक एपिसोड में बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलते हैं जो लॉजिकल भी लगते हैं। इस तरीके के जो बोल्ड
स्टेप्स हैं वो शायद आपको इंडियन सीरीज़ में देखने को नहीं मिलते हैं। तो स्टोरी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रिसर्च करके बनाई गई है। सेकंड पॉजिटिव, डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोनों मुझे अच्छे लगे हैं। हाँ, कहीं कहीं पर उतने बढ़िया नहीं थे, लेकिन ठीक है, जिस तरीके से कॉस्ट्यूम अप्रोप्रिएट सेलेक्ट की गई है, ऐसा नहीं लगता कुछ ऑफ जा रहा है या एक्ट्रेस के बाल बिल्कुल सेट हैं, रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। डायरेक्टर को अच्छे से पता है, उसने विजुअलाइज कर रखा है कि ऑडियंस तक वो किस तरीके से इन सारी चीज़ों को जो कहानी है पहुँचाएगा, और उसने पहुँचाया भी है। थर्ड पॉजिटिव, एक्टिंग और कॉमेडी मुझे अच्छी लगी है। अगर ओवरऑल देखें, हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे ज़रूर मिलेंगे आपको जहाँ पर एक्टिंग क्रिंजी लगी किसी किसी की, और कहीं कहीं पर कॉमेडी भी इम्पोज्ड मिल जाती है। फोर्थ पॉजिटिव, और जो काफ़ी अच्छा पॉइंट मुझे इस सीरीज़ का लगा है कि मेन प्लॉट तो सर्वाइवल वाला चल ही रहा है, इसके अलावा जो कैरेक्टर्स ऐड किए गए हैं उनकी जो बैक स्टोरी है, उसके थ्रू जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। चाहे वो कास्ट का इशू लेकर ही दिखाया गया हो कि एक लड़की को अपनी वर्थ नहीं फील हो रही है क्योंकि उसने अपने घर में यही होते देखा है तो वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, या फिर जो रेशियल स्ट्रगल और आकाश का दिखाया गया है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है लोगों के सामने, या फिर जो डिफ़िकल्ट टाइम्स में, सिचुएशंस में डिसीजन लेना होता है कि क्वालिटी या क्वांटिटी की क्या डिसाइड करना है, या फिर करप्शन जो पुलिस डिपार्टमेंट में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेन कहानी के साथ गुथ कर दिखाया गया है। अच्छा लगा मुझे वो। बाकी अगर नेगेटिव पे आते हैं, ड्रॉबैक एज सच कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बार बार मैं हर इंडियन सीरीज़ के साथ यही कहती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहानी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। अगर कोई बहुत सारी सीरीज़ और मूवीज़ इस तरीके की सर्वाइवल वाली देख चुका है तो आराम से आगे आप क्या दिखाने वाले हैं प्रिडिक्ट कर सकता है, और उससे थोड़ा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो अगर आप फास्ट चलाएंगे और आधा एक घंटा काट देंगे, एक दो एपिसोड हटा देंगे, छाट देंगे, तो क्या होगा कि बढ़िया जल्दी जल्दी कहानी चलेगी और हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो हमारा थ्रिल लेवल भी हाई रहेगा। तो इसका ध्यान ज़रूर दिया जाना चाहिए। बाकी गोर वायलेंस मुझे ऐसा कोई मिला नहीं है, प्रोफैनिटी है नहीं, अडल्ट सीन्स है नहीं, तो बच्चे भी इसे आराम से देख सकते हैं। और क्योंकि कोरोना के थ्रू अभी हम सब पास हो चुके हैं, उस डर को हम महसूस कर पाएंगे, तो ये सीरीज़ हमें काफ़ी रियलिस्टिक लगने वाली है और बनाई भी बहुत एफर्ट करके गई है। इसके बेसिस पे मैं इसे दूंगी 8 आउट ऑफ 10। मुझे इस सीरीज़ में बहुत ही मज़ा आया है, हंसना, रोना, डरना सब कुछ हुआ है। सो डू वॉच दिस, it's a good Indian series. That's it. Bye.